में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। अगर इंसानियत का पाठ पढ़ाने वाले स्कूलों में बच्चों को ही हिंदू मुसलमान बनाकर तकसीम कर दिया जाएगा तो क्या होगा? सुनने में ही यह बेहद अजीब और शर्मनाक लगता है, पर यह हो चुका है, वो भी राजधानी दिल्ली में। यहां वजीराबाद के एक एमसीडी स्कूल में मजहब के आधार पर सेक्शन बनाकर बच्चों को हिंदू मुस्लिम क्लासेस में बांट दिया गया, यानी हिंदू बच्चों का एक सेक्शन और मुस्लिम बच्चों का दूसरा। मामला खुलने के बाद स्कूल के प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया है और मेयर आदेश गुप्ता ने जांच के आदेश दे दिए। एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने कहा है कि बीजेपी के शासन वाले नगर निगम में हुई यह हरकत संविधान के खिलाफ साजिश है। कांग्रेस नेता मुकेश गोयल ने अंदेशा जताया है कि ऐसा एक नहीं कई स्कूलों में हो रहा है और बीजेपी नेताओं की रजामंदी के बिना ऐसा मुमकिन नहीं। वहीं बीजेपी का कहना है कि ऐसी नफरत फैलाने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। उधर नवरात्रि के पहले दिन दिल्ली से सटे गुड़गांव में भारतीय हिंदू क्रांति दल और बजरंग दल जैसे संगठनों ने शहर में जबरन मीट और चिकन की दुकानों को बंद करा दिया। कई जगह मारपीट और गाली गलौज भी की गई। नतीजतन पुलिस को कई लोगों को हिरासत में लेना पड़ा। मकसद फिर वही, हिंदू मुस्लिम के नाम पर समाज को तकसीम करना। इसीलिए आज प्राइम डिबेट में हम पूछ रहे हैं बड़ा सवाल कि कब खत्म होगा समाज को बांटने का यह मिजाज। आज इसी पर होगी बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। मुल्क में हिंदू मुस्लिम तफरीक अब तालीमी इदारों तक पहुंच गई है। बीजेपी के इख्तिदार वाली दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एक स्कूल में तलबा को मजहब की बुनियाद पर तकसीम करके अलग अलग क्लासों में बिठाया जाने लगा। वाकया वजीराबाद गांव की गली नंबर 9 में कायम एमसीडी प्राइमरी स्कूल का है। खबर की हकीकत न्यूज 18 की जांच से साबित हुई। 5वीं क्लास तक के इस स्कूल में मजमूई तौर से 600 तलबा और तालिबात हैं, जिन्हें हिंदू मुस्लिम की बुनियाद पर सेक्शनों में तकसीम किया गया है। हर दर्जे के सेक्शन ए में हिंदू तलबा हैं तो सेक्शन बी में मुस्लिम तलबा हैं। इस तकसीम की वजह स्कूल की एक साबिका आया ने यह बताई कि बच्चों में अमीर गरीब का झगड़ा होता था, इसलिए उन्हें अलग अलग बिठाया जाने लगा। स्कूल की इस हरकत पर कुछ बच्चों के वालिदैन ने खुलकर नाराजगी जाहिर की तो कुछ ने मजबूरी जताई। मामले की संगीनी को देखते हुए मकामी काउंसलर और मकामी अफराद ने स्कूल इंचार्ज CB सहरावत की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। किस क्लास में पढ़ते हो? 50B। क्या तुम्हारे जो स्कूल में है, क्या हिंदू मुस्लिम बच्चे अलग अलग बैठते हैं? कैसे बिठाया जाता है उनको बताओ। मतलब ये B क्लास है वो अलग बिठाते हैं बच्चों को, मतलब पलंग बिठाते हैं हिंदू को, और एक क्लास है वो हिंदू की वो नीचे है 50B की। और यहाँ इधर हिंदू है, पलंग मुस्लिम है। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? आप साथ में आप लोग खेलते नहीं हो? खेलते साथ में तो खेलते नहीं, लेकिन बिठाते नहीं है साथ में। बाकी ये जो इन्होंने किया है गलत किया है, ऐसा तो नहीं है। अब हम भी यहाँ इसी स्कूल में हम भी पढ़े हुए हैं, इसी स्कूल में हम भी पढ़े हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी रहते हैं, 50 साल सभी रह रहे हैं यहाँ पे। हमें भी 30 साल हो गए रहते हुए। सब बच्चे पढ़े हैं, हर तरह के हर कौम का बच्चा यहाँ पढ़ा है। ऐसी कोई हरकत कभी हुई नहीं कि ना टीचर ने कभी अलग ऐसा कोई मोल भाव रखा ही नहीं। ये तो आज पहली बार ज़िंदगी में हम सुन रहे हैं और देख रहे हैं। तो प्रिंसिपल साहब वहाँ नहीं थे, सारे मीडिया के लोग थे। तो हम बैठे, मैंने प्रिंसिपल को फ़ोन किया कि भाई आप इमीडिएट आइए, कहाँ हो? तो वो वहीं कहीं आसपास थे, छुपे हुए थे या जो। तो उन्होंने कहा मैं आसपास हूँ। मैंने कहा इमीडिएट स्कूल में आइए और आप बताइए कि ये आपने कुछ किया है या नहीं किया है, क्या मामला है। तो वो आए और आने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ जी, मैंने जो है ये मजहबी आधार पर डिवीज़न किया है। तो पूछा गया कि क्यों किया है, कह रहे जी ये मेरी अपनी सोच है। हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान खलीज हालिया दिनों में गहरी होती चली जा रही है। बल्कि ये कहना ज्यादा सही होगा कि कुछ अनासिर फिरक़ेवाराना खलीज को गहरा से गहरा करने में लगे हुए हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में नवरात्रि के पहले ही दिन फिरक़ेवाराना कशीदगी देखी गई। हिंदू तंजीमों के कारकुनों ने गोश्त की दुकानों को जबरदस्ती बंद कराने की कोशिश की। अखिल भारतीय हिंदू क्रांति दल और बजरंग दल समेत मुख्तलिफ हिंदू तंजीमों के अहदेदारों और सैकड़ों कारकुनान ने शीतला माता मंदिर रोड पर CRPF चौक के पास गोश्त की एक दुकान को बंद कराने की कोशिश की। इस दौरान दुकानदार की पिटाई भी की गई। नारे लगाता हुआ कारकुनों का यह हुजूम संजय ग्राम मीट मार्केट में भी पहुंचा, लेकिन वहां दुकानदारों ने हालात की नज़ाकत को देखते हुए पहले ही दुकानें बंद कर दी थी। इंतजामिया का कहना है कि किसी को जबरदस्ती कोई दुकान बंद नहीं कराने दी जाएगी।
मीट की दुकानों को बंद कराने का काम शासन और प्रशासन का है। अगर शासन और प्रशासन मीट की दुकानों को 9 दिन के लिए नवरात्रों में बंद नहीं कराता है तो उनको हम बंद कराएंगे, और इस बंद के दौरान अगर कोई घटना घटती है तो उसके लिए शासन और प्रशासन जिम्मेदार हो। फिरक़ेवाराना मेलजोल और आपसी भाईचारा हिंदुस्तान की जड़ों में बसता है, लेकिन इन्हीं जड़ों को खोदकर उखाड़ फेंकने की साजिशें की जा रही हैं। हद तो ये है कि मासूम बच्चों की ज़हनियत को परागंदा करने की कोशिश की जा रही है। मजहबी बुनियाद पर तक़सीम होकर बच्चे बड़े होकर किस किस्म का मुल्क तामीर करेंगे, इसका तसव्वुर ही रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो बड़ा सवाल आज प्राइम डिबेट में हम यही उठा रहे हैं कि आखिर कब खत्म होगा समाज को बांटने का यह मिजाज। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आज नवीन कुमार साहब मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। अक्षय मराठे हमारे साथ इस डिबेट को ज्वाइन कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में। शकील अंसारी साहब कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर दिल्ली से इस डिबेट को ज्वाइन कर रहे हैं। विनोद बंसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, विश्व हिंदू परिषद के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। मौलाना सैफ अब्बास नकवी साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और सुरेंद्र दुबे साहब भी हमारे साथ इस डिबेट को ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अपनी राय रखेंगे इस पूरे मुद्दे पर। नवीन कुमार साहब, लेकिन पहला सवाल आपसे, क्योंकि एमसीडी का यह स्कूल है और हम सबको पता है कि एमसीडी की सत्ता पर आपकी पार्टी काबिज है। जो 50 सालों में नहीं हो पाया वो आपने कर दिखाया। हिंदू मुस्लिम में बच्चों को तकसीम कर दिया गया। कैसे मुमकिन हो पाया ये इतनी घटिया और शर्मनाक सोच ये आ कैसे पाई? ये तो आपने सही कहा कि आपने, यानी आम आदमी पार्टी ने कर दिखाया, ये आपने कहा है। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मेरा आपका मतलब है आपने, आपकी पार्टी ने। हाँ, मैंने आपने पार्टी, आप ही की पार्टी तो काबिज है ना, इसलिए तो आपने कहा ना कि आपकी पार्टी। हमने तो सीधा सीधा इल्जाम नहीं बल्कि हम पर ठप्पा लगा दे कि भारतीय जनता पार्टी ने किया है। नहीं, एमसीडी में कौन है, सत्ता में कौन है? देखिए, सत्ता में रहेंगे तो सवाल आप ही से पूछे, सवाल खूब, सत्ता यानी जिम्मेदारी, सवाल पूछने चाहिए जी, बिल्कुल पूछने चाहिए। हाँ, और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि अगर कोई सत्ता में हो या फिर विपक्ष में भी हो, हाँ, उसे सवाल पूछने चाहिए, सही बात, उसका जवाब देना चाहिए जी, चाहे कैसी भी स्थिति हो। हाँ, लेकिन कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ आऊं और मैं किसी का पहले पूरा चीर हरण कर दूं, उसके शरीर के दो पूरा ब्लेड से फाड़ दूं और उसके बाद मैं सिलूं, कहूं मैंने सिल दिया, नहीं ठीक है। हाँ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हाँ, तो अब जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिए। स्कूल की बात करें जी जी, दिल्ली के अंदर 272 निगम पार्षद है और 272 ही नगर निगम के स्कूल है, यानी कि जितने स्कूल हैं उतने ही निगम पार्षद हैं। ठीक है। और हर वार्ड में एक एक स्कूल है। ठीक है। और जिस वार्ड में स्कूल है उस स्कूल का चेयरमैन वो उस क्षेत्र का निगम पार्षद होता है। बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं, समझ, क्योंकि आपके चैनल पर इस पर आज सुबह भी और दिन में भी कई बार डिबेट हो चुकी है। जी। उसमें मैं भी था 1-2 बार। ठीक है। तो इसमें जो जिस एक वार्ड में एक स्कूल और उस स्कूल का चेयरमैन उस क्षेत्र का निगम पार्षद। ठीक है। उसके बाद उस स्कूल की, हर स्कूल की एक मैनेजमेंट कमेटी बनी है जिसमें 10 लोग होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, और वो बनाता निगम पार्षद ही है, उसी के पास अधिकार है कानूनन तौर पर। तो इस क्षेत्र के, जिसकी बुराड़ी जी वजीराबाद के जिस स्कूल की हम बात कर रहे हैं, इस क्षेत्र का निगम पार्षद जो है वो लता सांगवान जी है। लता सांगवान जी कांग्रेस की पार्षद है, उनके जो पति हैं वो एनएसयूआई के बड़े नेता हैं। दूसरा, इस क्षेत्र में जो उन्होंने इस स्कूल के अंदर मैनेजमेंट कमेटी बनाई है वो भी उन्हीं के लोग हैं, किसी और के लोग नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली के अंदर निगम पार्षद होने के बावजूद 272 के बाद भी 13 विधायक आम आदमी पार्टी के और 30 मनोनीत निगम पार्षद भी हैं जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। समझना, 10 सेकंड नहीं लूंगा एक्स्ट्रा, लेकिन व्यूअर्स को समझ में आएगा, मेरी बात समझ लीजिए। चलिए बोलिए। मैं बताना चाहता हूं वो भी है, और इस क्षेत्र में नॉर्थ एमसीडी में सबसे ज्यादा है। जो प्रिंसिपल जुलाई में नियुक्त किया गया था और जिसने अगस्त में जिसने घटना करने के बाद जुलाई से ही शुरू कर दी थी, जुलाई जो पेरेंट्स ने बताया वो अगस्त बताया। हाँ, मैं उसकी बात करूंगा। ठीक है। जो पेरेंट्स ने बताया कि अगस्त में ऐसा हुआ, किसी घटना को लेकर उसने अलग अलग किया, तो जो किया वो जो अगस्त में किया,
उसकी जानकारी आने के बाद हमने उसको सस्पेंड नहीं बल्कि सस्पेंड के साथ मेजर पेनल्टी के साथ सस्पेंड किया। हाँ। उसका बड़ा कारण ये है कि ताकि उसको कोई प्रमोशन ना मिले, उसके बाद उसको इवन जो उसको डीए टीए और जो बेनिफिट मिलने वाले हैं एक्स्ट्रा बेनिफिट वो भी बंद कर दिए, वो भी बंद हो गए। अपनी मर्जी से उसने किया, ये सभी पेरेंट्स बता रहे हैं आपके। लेकिन वो जो प्रिंसिपल है वो मैं बार बार कह रहा हूं, सुबह भी मैंने बताया था, आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं शहरावत साहब उनका रिश्तेदार है। तीसरी बात है, रिश्तेदार तो कोई भी किसी का हो सकता कोई बात नहीं भैया, मैं वही कह रहा हूं ना, साजिश की बात कर रहे हो ना आप। भाजपा तो कहीं रोल में नहीं है ना अभी तक, अब मैं बता रहा हूं ना आपको, वही बात कहना चाहता हूं। अच्छा, मतलब सारी जिम्मेदारी पार्षद की है, मेयर की कोई जिम्मेदारी भाई? मेयर के आप स्कूल के अंदर एक लोकल बॉडी के अंदर देखिए, हमें क्या पता है कि जितनी बड़ी पोस्ट उतनी बड़ी जिम्मेदारी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। तो मेयर आपकी पार्टी के हैं ना? सारे के सारे मेयर दिल्ली सरकार के अंदर रिपोर्ट करते हैं, जो तीनों म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ठीक है, वो अर्बन ठीक है, चलिए हो गई आपकी बात। अक्षय मराठे हमारे साथ मौजूद है, ठीक है। इस बड़ी घटना के बाद अभी तक इस पे हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये बहुत घिनौना कृत्य किया है। अबोध बालकों के साथ अगर ऐसा किया जाएगा तो देश का भविष्य क्या होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ये बात कहना चाहता हूं, उसके खिलाफ हमने तो जो किया। मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं, बस सारी पॉलिटिकल पार्टी इतना कर दे, इतना निवेदन कर दे कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन करा दे। हमने तो कहा, रिकमेंडेशन भेजी दिल्ली सरकार के पास कि कर दे, पता चले कि साजिश के पीछे है क्या, क्योंकि क्यों भाजपा को बदनाम करने के लिए दिल्ली सरकार ये लोग हो गई बात। फुल स्टॉप लगा दीजिए अब जी। अक्षय मराठे साहब वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार भी जिम्मेदार है, मेयर सारे रिपोर्टिंग तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को ही करते हैं। दूसरा उनका तर्क है कि पार्षद जो है वो कांग्रेस पार्टी का, उसका जवाब शकील अंसारी साहब देंगे, और पार्षद की भी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि वो चेयरमैन होता है विधायक का। यहां जिम्मेदार है कौन, पहले ये क्लियर हो जाए ना। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये स्कूल नगर निगम का स्कूल है। नगर निगम का हर स्कूल सीधे सीधे भाजपा शासित एमसीडी के अंडर आता है। एमसीडी में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन होता है, जिसकी नियुक्ति एमसीडी खुद करती है, भाजपा शासित एमसीडी करती है। जो भी अधिकारी एमसीडी के स्कूल में नियुक्त है वो सीधे सीधे बीजेपी के कंट्रोल में होता है। तो इसमें दिल्ली सरकार का तो कोई रोल होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। दूसरी बात यह है कि ये जो आज कह रहे हैं कि क्योंकि वहां पे किसी विपक्षी पार्टी का पार्षद था इसीलिए जवाबदेही पार्षद की होती है, मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, आज देश में जहां जहां विपक्षी पार्टियों के सांसद हैं, जहां जहां विपक्षी पार्टियों के एमएलए हैं, वहां वहां जो भी प्रॉब्लम होगी वो क्या उस विधायक, उस सांसद, उस पार्षद की होगी? अगर हम सरकार को जवाबदेह रख ही नहीं सकते तो हम सरकार चुनते क्यों हैं? अगर आपको चुना गया है, भाजपा को चुना गया है, आंदोलन करे, वो आपकी बात सुन रहे हैं ना, भाजपा लेगी। नहीं, ऐसे मत कीजिए प्लीज, गुजारिश है आपसे, ऐसे मत कीजिए। वो आपकी बात सुन रहे थे, उनकी भी बात पूरी सुन लीजिए। झूठ उनको भी बहुत कुछ लग रहा होगा, आप जो बोल रहे होंगे, उन्होंने बीच में नहीं रोका ना। मान लीजिए बात नवीन, प्लीज मान लीजिए, वरना मौका नहीं मिल पाएगा दूसरे लोगों को। जी अक्षय मराठे साहब बोलिए। तो मेरा बस बहुत ही सिंपल सा कहना है कि जिसकी सरकार है उसी की जवाबदेही है, क्योंकि पावर भी तो उन्हीं के पास है। दूसरी बात यह है, मतलब दिल्ली सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती अक्षय? अगर उस प्रिंसिपल, दिल्ली सरकार की कोई जिम्मेदारी इसमें नहीं बनती, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि भाई दिल्ली में एजुकेशन को लेकर बहुत सारे रिवोल्यूशनरी स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया को हम देखते हैं। वेट कर ले तो आपके हर सवाल का जवाब दे दूंगा। नहीं, मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं कि क्या उनकी कोई जिम्मेदारी, यानी दिल्ली सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि एमसीडी स्कूल्स में क्या चल रहा है? 30 बात क्लियर कर दीजिए ना। 30 पार्षद क्यों मनोनीत किया आपने आम आदमी पार्टी के नेताओं को? और 13 विधायक क्यों मनोनीत किया एमसीडी में? एमसीडी में 44 लोग आपने नॉमिनेट किए। नवीन प्लीज। जी देखिए, मैं इनसे उम्र में बहुत छोटा हूं, मैं इनके ऊपर चिल्लाना नहीं चाहता, तो मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि मेरी बात रखूं। तो आप बहुत बड़े हैं, अगर आप इनको कह दें कि थोड़ी देर के लिए शांत रहे तो मैं मेरा जवाब दे दूं। बोलिए आप अक्षय। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये, जैसे मैंने कहा कि इसमें दिल्ली सरकार का कोई रोल ही नहीं है, लेकिन दिल्ली सरकार का रोल ना होने के बाद भी राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंडर दिल्ली सरकार को एक पावर होती है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट की इंप्लीमेंटेशन हो जाए। तो उसमें दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स नाम की एक संवैधानिक संस्था होती है, जिसने जिस दिन ये अखबार में खबर छपी उसी दिन इस प्रिंसिपल को भी नोटिस भेजी, एमसीडी के डायरेक्टर को भी नोटिस भेजी,
और उनसे यह भी कहा गया कि 2 दिन के अंदर अंदर इस सारे क्लासेस को डिसॉल्व करके नए तरीके से, जो हर स्कूल में होता है, रैंडमाइज बेसिस पे सेग्रीगेशन होती है, उस तरीके से इस स्कूल में भी की जाए। दूसरा पॉइंट मेरा यह है कि हमें इस मुद्दे के जड़ में जाना होगा। अगर इस प्रिंसिपल का तर्क ये है कि इन बच्चों के बीच में आपस में झगड़ा होता था इसीलिए इन्होंने सेग्रीगेशन किया, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि इन बच्चों के दिमाग में, इन बच्चों के जहन में ये बात लाई कैसे। बच्चे देखिए बहुत तेज होते हैं, वो आसपास दुनिया देखकर अपने तरीके भी बदलते रहते हैं। वो आज देख रहे हैं किस तरीके से समाज में जहर घोला जा रहा है, किस तरीके से कुछ राजनीतिक पार्टियां समाज में ध्रुवीकरण कर रही है, ये बच्चे भी देख रहे हैं। अगर आप सोचिए बच्चों तक ये बात पहुंच चुकी है तो देखिए समाज में कितनी बड़ी प्रॉब्लम हम झेल रहे हैं। तो ऐसे टीचर और प्रिंसिपल होंगे तो फिर तो जहर घुलेगा ही ना दिमाग में, जो हिंदू मुस्लिम के आधार पर बांटेंगे, सेक्शंस बांटेंगे कि ये हिंदू सेक्शन है, ये मुस्लिम सेक्शन है। शकील अंसारी साहब कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। अंसारी साहब, यहां पर क्या हम ये होता हुआ देख रहे हैं कि अपनी जिम्मेदारी से सब बचने की कोशिश कर रहा है? अब सिस्टम में कहां पर वो खामी है? जैसे नवीन साहब ने जिक्र किया कि भाई पार्षद जो है वो कांग्रेस पार्टी का है, पार्षद की जिम्मेदारी होती है एमसीडी स्कूल को संभालना, चेयरमैन वो होता है। तो यहां पर सब एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते रहेंगे या फिर हम देखेंगे कि सिस्टम में कहां पर खामी रह जा रही है जिसकी वजह से ऐसी घटनाओं के बारे में हमें पता नहीं चल पा रहा? मैंने ऐसा नहीं कहा समीर भाई, ये कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार का नोटिफिकेशन है, ठीक, पार्षद रिस्पॉन्सिबल है। मैं ये बोलता हूं। अंसारी साहब बोलिए। सबसे पहले अब जरा सा मुझे 2 मिनट बोलने का मौका दीजिए। मैंने सब लोगों की बात सुनी। सबसे पहली बात यह है कि ये जो घटना है बहुत ही अफसोसनाक और मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाली है और समाज को बांटने वाली है। अब जिम्मेदार सबसे पहले तो ये कोशिश करनी हमें चाहिए कि बच्चों के बीच में जो ये भेद और भाव पैदा करने की जो कोशिश की जा रही है और स्कूल में ये कोशिश की जा रही है, उसको तो पहले सबसे पहले खत्म करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जिम्मेदारी का जहां तक ताल्लुक है, काउंसलर अगर उसका मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन है तो क्या उसको ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार है क्या? कि जहर आलूद प्रिंसिपल कहीं से भी लाके उसने बसाया तो बैठाया तो क्या? असल आज समाज में कोशिश करने वाली है कि ये जो प्रिंसिपल है ये यहां रहेगा या कहीं भी रहेगा, वो जहर फैलाएगा। और ये वो जहर फैलाने की प्रवृत्ति उसको कहां से मिली है? चूंकि अभी एक साहब बोल लेते, बहुत सही बोल लेते कि समाज में कुछ लोग राजनीति के उद्देश्य से जहर फैला रहे हैं, तब उनको ये जहर फैलाना बच्चों के बीच कम से कम रोकना चाहिए। और जहां तक ताल्लुक है, डेमोक्रेसी में जिम्मेदारी गलतियों की लेनी चाहिए। क्या एमसीडी की स्कूल है? थोड़ा सा तो स्कूल, अरे आप शांति से सुनिए ना, अरे आप शांति से सुनिए ना, आप ही के बारे में कह रहे थे। आप शांति से सुनिए, आप बकबक ज्यादा मत कीजिए। नहीं आप मत बताइए ना, आप बताने की जरूरत नहीं है। आप शांति से सुनिए, मुझे बोल देने दीजिए, आपकी बात हम सुन रहे थे। जल्दी से कंप्लीट करें। मैं ये बता रहा हूं ना, जो लोग भी इस बात अगर बहुत जल्दी अगर कंप्लीट करने के लिए कह रहे हैं तो बोलवाइए ही मत। नहीं तो बात तो ये है कि सरकार जिनकी है, एमसीडी के जो मालिक हैं वो जिम्मेदार नहीं है। किसने कह दिया कि नहीं जिम्मेदार हैं? वो जिम्मेदार हैं जो एमसीडी को यहाँ चलाते हैं, वो भी जिम्मेदार हैं जो सरकार यहाँ चलाते हैं। कार्रवाई तो की गई है, अब कहां सामने आया, लेकिन अभी स्क्रीनिंग की जरूरत है कि इस तरह के प्रिंसिपल कहां से पैदा हुए और कहां कहां ये लाएंगे और नफरत फैलाएंगे और नफरत का असर बच्चों के बीच में डालेंगे और इसी का असर दूसरी जगह होगा। अभी आप बिल्कुल सही बात है। ये इस तरह की घटना, एक मिनट नवीन, इस तरह की घटना दोबारा ना हो, इसीलिए आज हम सब लोग यहां पर बैठे हैं कि हम भी इंट्रोस्पेक्शन करें और देखें कि कहां सिस्टम में खामियां हैं जिससे ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं जो समाज को बांटने का काम करते हैं। विनोद बंसल साहब, ये नफरत का पाठ कहां से आ रहा है? वो भी छोटे छोटे मासूम बच्चों को हिंदू मुस्लिम में तकसीम करेंगे हम अब। देखिए, मुझे लगता है कि ये मुद्दे ऐसे हैं जिन पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और आपसी छीटाकशी तो बिल्कुल ही त्याग देनी चाहिए। जी,
तीनों पार्टियों के प्रवक्ताओं को मैंने सुना जी। आप देखिए बड़ी बड़ी गंभीर बात है और उसको बड़े हल्के से लिया जा रहा है। हाँ। लेकिन ये मामला कहाँ से शुरू हुआ, ये बड़ा मूल प्रश्न है जो आपने मेरे से कहा। ये कहानी वहाँ से शुरू होती है जब लोग ये कहते हैं कि नहीं बच्चे हमारे जो वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, बच्चे हमारे भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, बच्चे हमारे जो है ना जी वो जो जनगण मन है उसको बोलने, जो अगर किसी बच्चे ने जनगण मन बोल दिया तो उसको स्कूल से रेस्ट्रिक्ट कर दिया, उसको पिटाई करी। यही जड़ नजर आ रही है। अरे सुनो तो सही मेरे बात, ये जड़ नजर आ रही है। आप पूरी नहीं सुनोगे तो मेरे को आपको समझ में नहीं आएगी बात। देखो आप भी अगर बायस होकर के काम करेंगे तो आप एंकर बायस होकर नहीं, ये बहुत मौजूद सवाल है जो मैं उठा रहा हूं। मौजूद है मेरा, आप जो बातें कह रहे हैं वो लोगों को बांटने के लिए जिम्मेदार है कि जब आप जबरदस्ती किसी को बुलवाने की मौजूद है, मुझे बताइए ना, मुझे जबरदस्ती बुलवाने की कोशिश करते हैं कि बोलो वंदे मातरम, मुझे यही सारी चीजें तो हो रही बांटने के लिए। उसको प्यार से वो क्यों नहीं बोल सकता, उसको जबरदस्ती क्यों बोलना पड़ रहा है? उसको उसकी औकात क्या है वो बोलने की? भारत में रह करके भारत का खाएगा और उसमें उसी थाली में छेद करेगा। तो वही बात कर रहे हैं आप, फिर बांटने वाली बात कर रहे हैं। नहीं मुझे बताइए, फिर उसके खिलाफ क्यों बोलते हैं? अरे उत्तर प्रदेश के कई, अरे भारत आपका नहीं है, इस्लामिक स्कूल, अरे भारत सिर्फ आपका नहीं है, भारत भारतवासियों का है, उसमें सभी लोग शामिल हैं। ये कहाँ आप ठेकेदार बन गए हैं क्या भारत के? भारत के ठेकेदार आपको किसने बनाया है कि जो चाहिएगा आप डिक्टेशन दीजिएगा और वही समाज में होगा? ये नहीं होगा जो आप कह रहे हैं, बहुत गलत बात आप बोल रहे हैं, अपनी बातों को वापस लीजिए। किसने कहा? किसने कहा? क्यों होनी चाहिए वो? किसने कहा सिर्फ मुसलमानों के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को? हाँ बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन की बात किसने नहीं करी? किसने करी? तो रिजर्वेशन की बात बोलिए ना, किसके लिए? आप तो ये कह रहे हैं कि सारे मुसलमानों के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण नहीं है तो क्या है समीर भाई? आप इतने वर्ष पत्रकार हैं, मुझे बताइए आखिरकार जब बच्चे हाथ में मेहंदी लगा करके कॉन्वेंट स्कूल में चली जाती है लड़की, तो उसके साथ क्या कॉन्वेंट स्कूल में होता है? उस समय कोई नजर नहीं आता किसी को। आप मुझे बताइए जब बच्चों के साथ में इतना जो हिंदू मुसलमान होता है तब उसके बाद में सब शांत रहते हैं। मुझे लगा बताइए, आप मुझे बताइए कि कौन लोग हैं जो याकूब मेनन की उसमें जो है, अरे जनाब क्या बातें आपने करनी शुरू कर दी। यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है उस प्रिंसिपल की सोच की जिसने बंटवारा करने की कोशिश की। कौन लोग हैं? क्या करेगा? ठीक है, प्रिंसिपल को समझना चाहिए। मुझे बताइए आखिरकार पेरेंट से पूछा है आपने? ठीक है मौलाना साहब अब्बास साहब, पेरेंट से पूछा है जो पेरेंट का क्या दर्द है? पेरेंट्स की सुना रहे थे हम आपको, बच्चे झगड़ते थे, सारी बातें पेरेंट्स की सुना रहे हैं जी। मुस्लिम बस्तियों में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस जाने से क्यों डरती हैं? आखिरकार उनकी पिटाई क्यों होती है? अच्छा ठीक है बंसल साहब थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा और सोचिए कि क्या बोलना है। मौलाना सैफ अब्बास साहब तब तक हमारे साथ हैं। मौलाना सैफ अब्बास साहब के पास ही जाएंगे, ठीक है, प्रवक्ता के पास नहीं जाएंगे। मौलाना सैफ अब्बास साहब पहले आपके पास आए, कैसी बातें आप कर रहे हैं? कम से कम यहाँ तो ना बांटिए लोगों को। मौलाना सैफ अब्बास साहब आपके हिसाब से क्या रीजन नजर आता है इस सोच का, और ये खत्म कैसे होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जो बातें आपने अभी दो रिपोर्टें दिखाई, एक हरियाणा की और एक ये दिल्ली वाली रिपोर्ट दिखाई, दोनों अफसोसनाक रिपोर्टें हैं। और जो हमारे सियासी जमातों के रहनुमा बैठे हुए हैं उन्होंने बड़े मजे में फुटबॉल की तरह घुमा के इन्होंने उनके पाले में डाला, उन्होंने उनके पाले में डाला, उन्होंने उनके पाले में डाला और ये किया कि साहब इन्हें में, क्योंकि ये सबका मिलाजुला खेल है। देखिए, और इस तरीके से बच्चों के जहनों में जहर घोलना ये बहुत अफसोसनाक है। उसके साथ साथ ये जो बंसल साहब बैठे हुए हैं, और मैं बीजेपी के प्रवक्ता इन दोनों से खास कर कह रहा हूं, ये मुझको जवाब दे, ये जवाब दे। बंसल साहब को आपने बुलाकर, सुनिए पूरी बात, पहले पूरी बात सुनिए, आपने इतने सारे प्रश्न, पूरी बात तो सुनिए, अभी तो बात शुरू हुई है उनकी, सुन तो लीजिए, पूरी बात सुनिए, बताना पड़ेगा आखिरकार अभी सुनिए, तिरंगे का आप बोल चुके, जवाब दीजिएगा मेरा, मेरी बात का जवाब दीजिएगा, सुनिए। अरे मस्जिद से जो बंसल साहब तिरंगे को जलाते हैं, कौन जलाता है मुझे बताइए? बंसल साहब प्लीज फैक्ट्स के आधार पर बात कीजिए, फर्जी बातें ना कीजिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातें यहाँ नहीं कीजिए, बिल्कुल आप ऐसी बातें कर रहे हैं। कौन सी मस्जिद में तिरंगा जलाया गया? मैं चैलेंज देता हूं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की खबरों को यहाँ मत बताया कीजिए, मैं चैलेंज देता हूं, अफवाह फैलाने का काम मत कीजिए, बताइए आप अफवाह नहीं फैलाएंगे आप यहाँ। अरे
कमाल की अफवाह नहीं फैलाएंगे। श्रीनगर की जामा मस्जिद के अंदर ये हुआ। बंसल जैसे लोग, बंसल जैसे लोगों का मुंह नहीं बंद किया जाएगा तब तक बच्चों के जेल में इसी तरह के जहर खोला जाएगा। बंसल साहब प्लीज, ये आप अपना ही बैठे किस डिबेट में, आप अपना ही वक्त खा रहे हैं। आप मेरे को समझ ये जो भारत की बात कर रहे हैं बंसल साहब बैठ के, ये भारत की क्या बात कर रहे हैं? ना भारत के संविधान का ये एहतराम करते हैं, ना भारत के कवानीन का ये एहतराम करते हैं, ना भारत के कोर्ट का ये एहतराम करते हैं। ये बंसल साहब बैठ के भारत की बात कर रहे हैं। और आज जो भारत माता की जय और ये जंगल मंगल और वंदे मातरम की बात करते, इन्हीं जैसे लोगों की वजह से ये सारी कंडीशंस हमारे सामने आ रही है, जो छोटे छोटे बच्चे आपस में झगड़ा करते हैं और उसके बाद उनको अलग किया जाता है। जब तक इन लोगों पर रोक नहीं लगाई जाएगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये सब भारत के दुश्मन है, ये भारत को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकेगा। ठीक है, यही हमारा मूल सवाल है साहब अब्बास साहब की भारत को संख्या में आप एक मिनट बंसल साहब, अब दुबे जी की सुन लें, दुबे जी की सुन लें। सुरेंद्र दुबे साहब बैठे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मुझे लगता है सबको सुनना चाहिए ध्यान से वो क्या कहते हैं। सुरेंद्र दुबे जी, सुरेंद्र दुबे जी, जिस तरह से भी बंसल साहब ने जिक्र किया, उन्होंने भारत माता की जय, वंदे मातरम, इन तमाम बातों का जिक्र कर दिया कि जब कहा जाता है तो कहते नहीं। आपको नहीं लगता कि यही सारी सोच बढ़ते 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 कहीं ना कहीं हमें इस रूप में नजर आती है जो इस स्कूल में हुआ? यहां पर सरकारी स्कूलों को इस्लामिक स्कूल बना, देखिए जिस स्कूल की जो घटना आप बता रहे हैं, पहले तो मैंने इसको शुरू में सुना तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा भी इस देश में किसी स्कूल में हो रहा होगा जहां हिंदू का अलग सेक्शन है, मुस्लिम का अलग सेक्शन है। ये इतनी घटिया और शर्मनाक बात है और ये उस खतरे की ओर संकेत है कि हमारे नेतागण, हमारे पॉलिटिशियंस अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट में इस समाज को कहां ले जाना चाहते हैं। अब देखिए सारे लोगों ने इसकी बात की, मैं किसी पर कोई सीधे आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। कोई समझदारी की बात करे तो बड़ी दिक्कत है। सुन तो लीजिए, पूछना चाहता हूँ, अरे ठीक है क्या बंसल साहब, सुन तो लीजिए। स्कूल का नाम साहब अब्बास को भी नहीं सुनेंगे, दुबे जी को भी नहीं सुनेंगे, किसी को नहीं सुनेंगे आप। बात सुनिए, देखिए एक मिनट बात सुनिए जी। देखिए अभी ये बताया गया कि जो पार्षद है, जो चेयरमैन होता है वो कांग्रेस का है, चलिए मान लिया। जो एमसीडी के अंतर्गत ये सारे स्कूल आते हैं और ये बताया गया जो प्रिंसिपल है वो आपके किसी विधायक का रिश्तेदार है। अब आगे आ जाइए, ये हो कहाँ रहा? केंद्र सरकार की नाक के नीचे जो हमारी दिल्ली है वो कोई कर रहा है। इतनी गंभीर घटना है कि ये आपस में लड़ने के बजाय और ये कहने के बजाय कि आपकी नीतियों से हो रहा है, मुझे लगता है कि उस प्रिंसिपल को वो चाहे जो इसको तुरंत एनएसए में अरेस्ट किया जाना, एनएसए में तुरंत अरेस्ट किया जाना चाहिए क्योंकि ये गलत बात है। अरेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए अरेस्ट। सस्पेंशन जो है वो एक्शन नहीं माना जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं दुबे जी, मैं दूसरा सेगमेंट जो है वो आप ही से शुरू करूंगा। आपकी बात पूरी नहीं हो पाई, मैं माफी चाहता हूं। यहां पर स्टूडियो में बैठे लोग जो हैं, कब खत्म होगा समाज को बांटने का मिजाज? ये है हमारा आज का सवाल। ब्रेक से पहले सुरेंद्र दुबे साहब हमारे साथ जो लखनऊ से सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं, वो अपनी बात रख रहे थे, उनकी बात बीच में कट गई। दुबे जी, इसी में एक और इंसिडेंट में जोड़ देता हूं। गुरुग्राम में जिस तरह से हमने देखा कि नवरात्र के पहले दिन बजरंग दल के लोग, हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोग वो सड़कों पर पहुंच गए, मीट की दुकानें, चिकन की दुकानें बंद कराई जाने लगी, जबरदस्ती गाली गलौज की गई, मारपिटाई की गई। ये इससे पहले तो हमने कभी देखा नहीं, तो फिर क्या ये जानबूझकर किया जा रहा है क्या? देखिए यहां भी आप गलत कर रहे हो। एक मिनट दुबे जी को बोलने दीजिए। दुबे जी आप ही तो अपना करेक्शन करिए ना। मैं मुझे कोई करेक्शन नहीं करना, आप बजरंग दल का नाम जो मैं बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं। बजरंग दल के आपके संयोजक वहां पर मौजूद हैं, सीना चौड़ा करके बाइट दे रहे हैं। नाम बताता हूं मैं आपको, नाम बता दूंगा, एक मिनट बताऊंगा, अभी बता रहा हूं। दुबे जी बोलिए प्लीज। हाँ देखिए, मैं बगैर नाम लिए बात कह देता, सुनिए आप। जो लोग भी ये काम कर रहे हैं, जो ओछी बुद्धि के लोग ये काम कर रहे हैं कि साहब वो नवरात्र है तो वहां पर दुकान नहीं खुलने देंगे, या जिस ओछी बुद्धि के लोग कॉलेज में ये कर रहे हैं कि वो बच्चों को, हिंदू को ए में रखें, मुस्लिम को बी में रखें,
ये इस देश का संविधान अलाउ नहीं करता। इवन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट में भी सारे लोग पढ़ते हैं, कोई सेक्शंस कैसे बनते हैं, कभी मेरिट के आधार पर, कभी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर, कभी ये होता है कि भाई ए बी बन गया, बच्चे और आ गए तो चलो एक सी सेक्शन में जो बच्चे आ गए। यही एक परंपरा पूरे देश में है और ये पूरे विश्व में भी है। कहीं ऐसा नहीं होता है कि एक जात के आधार पर सेक्शन बनाया जाए। तो मैं समझता हूं वो जो भी सज्जन प्रिंसिपल हैं, ये तो मैं उनका नाम नहीं सुन पाया हूं, चीजें हो रही हैं। उन्होंने जो किया वो राष्ट्रद्रोह है, राष्ट्रद्रोह है और उसको एनएसए में बंद करके उनके खिलाफ मुकदमा करने चाहिए और इस पूरे प्रकरण की जांच करके उस कॉलेज में यथास्थित बहाल की जाए। अब सब कि बच्चे यथास्थित बहाल की जाए, क्योंकि ये बात अगर आगे बढ़ेगी तो फिर उनकी अगर ये बात आगे बढ़ेगी तो इसके परिणाम बहुत खराब होंगे। दुबे जी को बोलना क्यों नहीं देना चाहते आप? उनको सुनना क्यों नहीं चाहते? हो सकता है कुछ समझ में आ जाए आपको। मेरी बात सुनिए, समझने के लिए पूछ रहा हूँ भाई साहब, इतने वरिष्ठ पत्रकार दुबे जी की बातें आपको बहुत बुरी लग रही है, न जाने क्यों, क्योंकि वो प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं। प्यार मोहब्बत की बात नहीं है वो, बात वही है जो आप बाकी सबने कहा उसी को मैं कह रहा हूँ यथास्थित को बहाल किया जाए। आखिरकार जो तिरंगे का विरोध करते हैं उसके बारे में क्या कहना है इनका? अरे भाई सुन तो लीजिए प्लीज, यथास्थित को बहाल करें और इस बात को आगे न बढ़ने दें। ऐसा न हो कि हर स्कूल में यही परंपरा शुरू हो और पूरा देश दो फाड़ हो जाए। प्लीज, एक बार हम लोग ये दर्द झेल चुके हैं, अब उस स्थिति पर न आने दें। ये बंसल जी क्या पूछना चाहते हैं, पूछे, बताते क्या कह रहे हैं। हाँ नहीं, मुझे बताइए, बोलिए। अरे जेएनयू इस समय कहाँ डिस्कस हो रहा है भाई? अभी जो मुद्दा है उसकी तो बात करेंगे ना। अब आप ही ले लीजिए, फिर बात होगी। फिर धार्मिक आधार पर जो बंटवारा कर रहे हैं, देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने कहा कि यहाँ पर मुसलमानों का रिजर्वेशन होना चाहिए। अरे मुद्दे से जुड़ी बात कीजिए ना भाई। नहीं, अरे भाई कमाल की बात है। अब एएमयू पहुंच जाएंगे आप, ऐसा नहीं होगा ना। पढ़ते तो सारे लोग हैं, रिलीजन की बात करोगे सारी बात आएंगी। पढ़ते तो है कि नहीं? रिलीजन के आधार पर जो लोग मदरसों में तिरंगे का विरोध करते हैं, जो लोग वंदे मातरम जनगणमन का विरोध करते हैं, वो क्या संवैधानिक है? सुनिए उनका जवाब सुनिए ना। दुबे जी बोलिए। जो सरकारी स्कूलों का नाम वो ठीक है क्या? दुबे जी बोलिए। इसका लाभ कहते ये होना चाहिए। आप इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं, समीर साहब, आप इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं कि वो लोग गलती कर रहे हैं, इसलिए हम देश को बांट के रहेंगे। प्लीज अभी ये सारी चीजों को मिक्सअप न कीजिए। इस समय जो स्कूल का मुद्दा है, बहस उतने पर ही सीमित रखे, वरना भी 4-6 घंटे चाहिए। आपने क्या एक्स्ट्रा कर दिया उसमें? आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, कुछ सब इतने सीनियर आदमी होकर के हमारा ज्ञान तो बताइए ना। आखिरकार लीगल मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर अरे मैं कह दे रहा हूँ कि आप अपनी सोच बदलिए। दोबारा हो रहे हैं। एक बात उन्होंने कही, एक बात आपने कही कि आप सारे लोग का इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं जी, अब सुन लीजिए दूसरे पक्ष की बात सुनिए। सैफ अब्बास साहब सपोर्ट कर रहे हैं। आपको लगता है इसी तरह की सोच जो है वो ऐसे लोगों के सपोर्ट कर रहे हैं, मगर उसको एनएसएम बंद करिए। इसकी वजह से ऐसे मैं कह रहा हूं एनएसएम बंद करिए। आप सपोर्ट कर रहे हैं। ये सरेआम आप ही के बीएचपी के तो लोग थे ना, बजरंग दल के लोग थे ना। मेनन के लिए सुप्रीम कोर्ट को 3 बजे तक जगाते हैं। अच्छा ठीक है, ये इन्हीं के लोग हैं। ऑडियो को डाउन कर लिया। ठीक, अगर आपको डिबेट कराना है सभी सारे ऑडियो बंद कीजिए। आप इस्लामिक स्कूल जस्टिफाई आप प्रिंसिपल को जस्टिफाई कर रहे हैं। इससे पहले आपने कभी देखा? नवरात्र तो हमेशा मनाया जाता है, सब लोग बड़े अच्छे से मनाते हैं, हर साल मनाते हैं। लेकिन इस साल कि भाई आप जबरदस्ती दुकानें बंद करवाओ, ये तो हम पहली बार देख रहे हैं। उनको अपना भी कर देनी चाहिए, इसमें क्या हो गया? हाँ देखिए, दो बातें हैं। चाहिए, आप अपना बनाइए, वो अपना बनाएंगे। प्रवक्ता है, उनसे बात करना चाह रहा हूं, उनसे दो बातें कर लें, क्योंकि उन्होंने सुनिए उन्होंने एक बात कही कि दिल्ली का मैटर उन्होंने गोल गोल घुमाया। दिल्ली का मैटर कि हमसे कोई मतलब नहीं है, आपसे मतलब है, कांग्रेस से मतलब है। गुरुग्राम का मैटर तो डायरेक्ट बीजेपी से है, वहां पर बीजेपी की सरकार है। जिस तरीके से जुल्म ज्यादती हुई, चैलेंज किया गया प्रशासन को चैलेंज किया गया। प्रशासन ने कहा अगर किसी ने जबरदस्ती दुकानें बंद करवाई तो एक्शन लेंगे। तो आदमी चैलेंज कर रहा है, इन्होंने क्या कार्रवाई की? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, जितना इलेक्शन करीब आ रहा है, अब विकास के मुद्दे पे नहीं होगा, सिर्फ बांटने के मुद्दे के ऊपर इलेक्शन होगा। ए टीम, बी टीम, सी टीम सब लगी हुई है और किसी तरीके से माहौल देश का बिगाड़ने पे तैयार है। ये मुद्दे का ही भाई साहब,
जब आप रिलीजन मैं बात कर रहा हूँ बजरंग दल में आप वहां पर गुंडों ने किस तरह से गुंडागर्दी की। बजरंग दल का कोई गुंडा नहीं होता, बजरंग दल का कोई गुंडा नहीं होता। कौन नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता। जो लोगों को मारता है वो गुंडा नहीं होता। जो लोगों को मारता है गुंडा नहीं होता। वो जो जबरदस्ती दुकानें बंद करवाता है वो गुंडा नहीं होता। खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं प्रशासन को, आपके प्रशासन को चैलेंज कर रहे हैं। आपके बजरंग दल बंद करवाएंगे दुकानें, तो गुंडागर्दी नहीं और क्या है? ये तो गुंडागर्दी है। ये बजरंग दल के गुंडे थाने में पकड़ के प्रशासन को चैलेंज हो रहा है। बजरंग दल का कोई भी कार्यकर्ता क्योंकि मीट कारोबारियों से मारपीट कर रहे थे वो। कौन था वो? बजरंग दल के लोग थे आपके? हिंदू क्रांति दल कौन सा है? कोई भी कार्यकर्ता कानून अपने हाथ में नहीं लेता। आपके बजरंग दल के जिला संयोजक है अभिषेक गौड़। सुनिए मेरी बात, आपके कार्यकर्ता राष्ट्र आपके हमने देखा है कितना राष्ट्र के लिए समर्पित है। देखा है हमने राष्ट्र के लिए समर्पित उनके कितने थे वो। चश्मे को बदलने की जरूरत है। अभिषेक गौड़ कौन है? अभिषेक गौड़ कौन है? अभिषेक गौड़ कौन है? अभिषेक गौड़ कौन है? गुरुग्राम का आपका बजरंग दल का संयोजक है नहीं है? को चैलेंज करना गुंडागर्दी नहीं तो क्या है बताइए आप। गुरुग्राम में मीट कारोबारियों से मारपीट करने वाले बजरंग दल के लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लेंगे आप? बताइए आप। अभिषेक गौड़ आपका संयोजक वहां पर मौजूद था जिसके नेतृत्व में यह भीड़ निकाली गई थी, जिसने मार पिटाई की। पुलिस ने तमाम लोगों को अरेस्ट करके थाने में बिठा के रखा। अब बोलिए, आपकी बोलती बंद हो गई अब आपकी? किससे पूछ रहा? आप ही से पूछ रहा हूं विनोद जी, बंसल साहब आप ही से पूछ रहा हूं। बजरंग दल किसका संगठन है? वीएचपी से जुड़ा हुआ है या नहीं? बजरंग दल हमारा संगठन है। तो फिर बजरंग दल का कार्यकर्ता कोई नहीं हो सकता है। गुंडागर्दी से रोकते क्यों नहीं? आपको नहीं करता कोई, बजरंग दल गुंडागर्दी करता ही नहीं। ये अभिषेक गौड़ कौन है? हो नहीं सकता। अभिषेक गौड़ कौन है? जिसके नेतृत्व में ये जुलूस निकला आपको, जिसने मीट कारोबारियों की पिटाई की? बिल्कुल नहीं। आप इनकार कर दीजिए हर चीज से। नवीन साहब ये बताइए मुझे क्या है? नवीन जी बजरंग दल का कार्यकर्ता राष्ट्रीय सेवा सुरक्षा संस्था दिए। यहाँ पर तो आपने कह दिया, यहाँ पर तो आपने कह दिया कांग्रेस का पार्षद, दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार, वहां तो आपकी सरकार है ना। ये कैसे हो रहा है? नवरात्र में इससे पहले तो हमने कभी नहीं देखा कि मीट कारोबारियों को पीट पीट के उनकी दुकान बंद करवाई जाए। समीर भाई, पहली बात तो ये जो लगातार अभी मौलाना साहब बोल रहे थे, नहीं आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, छोड़िए मौलाना साहब, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। मेरे पे आरोप लगा के कोई सब 20 घंटे आरोप लगाए, आप जवाब दीजिए ना मेरे सवाल का। मैं वही जवाब दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हमने जिम्मेदारी से भाग गए, हमने आरोप लगा दिया कि कांग्रेस का या आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी है। हमने ऐसा नहीं किया। हरियाणा में तो आपकी सरकार है ना। समीर भाई प्लीज, मैं तो बिल्कुल बड़ी शांति से बैठा हूँ। अरे हरियाणा में तो आपकी सरकार है शांति से कि हरियाणा की बता दीजिए, दिल्ली छोड़ दीजिए, छोड़ दूंगा भाई। हरियाणा पे आइए, कांग्रेस गुरुग्राम पे आइए। समीर भाई ये नहीं हो सकता कि कांग्रेस के नेता, मैं आपसे जब गुरुग्राम के बारे में पूछ रहा हूं, पार्टी की बात कर या मौलाना साहब सब मेरे पे आरोप लगाए और मैं एक भी जवाब ना दूं उनका। हाँ। व्यूअर्स के पास क्या जाएगा कि मैं आरोपित हूं। ये भारतीय हिंदू क्रांति दल हमारा नहीं है, बजरंग दल के लोग। फिर वही बात, ये क्यों आकर गुंडागर्दी कर रहे हैं वहां पर? अभी विषांतर मत करिए, मेरी बात सुन लीजिए। मेरे को इनको आपने छूट दे रखी है। मैं इस सवाल का जवाब भी दूंगा, मेरे को इतनी देर में तो जवाब दे देता भाई मैं। हाँ। मेरी बात हरियाणा में छूट है इनको। अरे मेरी बात सुनेंगे तब ना, मैं कह रहा हूं ना, कम से देर में जवाब दे देता। आज मेरा कहना यह है कि हमने कोई जिम्मेदारी से नहीं बचे, उस प्रिंसिपल के खिलाफ हमने कड़ी कार्रवाई की जिसने अपनी मर्जी से ऐसी घटना करी और किसके कहने पे करी वो जांच चल रही है। पहली बात। अच्छी बात। दूसरी बात, गुरुग्राम, दूसरी रुक जाओ सर, गुरुग्राम नहीं, पहले तो बड़ा ग्राम है गुरुग्राम। गुरुग्राम वो भी आऊंगा। गुरुग्राम आपकी सरकार है ना, आपने कहा लॉ एंड ऑर्डर आपको मेंटेन करना है। वहां पर लोगों को परेशान किया जा रहा है, देश में मीट कारोबारियों को पीट रहे हैं आप लोग। हम लोग नहीं पीट रहे भाई, तो फिर क्यों नहीं अरेस्ट करते? जो गुंडे पीट रहे हैं वो पकड़े गए, उसे हमारा कोई लेना देना नहीं। तो बजरंग दल के गुंडे जो है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा ना। आप छोड़ रहे हो, आप हिंदू क्रांति दल के लोगों का नाम लगातार देते रहे, उससे भाजपा या संघ का कोई लेना देना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात सुन लीजिए, वहां पर लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। अभिषेक गौड़ जो है बजरंग दल के संयोजक, एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमने निकालो, हम नहीं खुलने देंगे, नहीं खुलने देंगे। जो आधिकारिक तौर पर हम बोल रहे हैं वो गलत है, और जो दूसरा आदमी बोल रहा है वो एक आदमी वो आपके लिए सच्चा है। बेशक आप समझते हो। अच्छा, मेरी बात सुन लीजिए, मतलब वो बजरंग दल का नहीं। मुझे 4 बार कर दीजिए ना। नफरत की राजनीति देश में कौन कर रहा है? नफरत की राजनीति देश में कौन कर रहा है? अभिषेक गौड़ से हमारा कोई वास्ता नहीं है। नफरत की राजनीति उत्तर भारतीयों को भगाने वाला कौन? कांग्रेस के लोग। आज कर्नाटका में हिंदी कन्नड़ के बीच में लड़ने वाला कौन? कांग्रेस के लोग। मेरी बात समझ लीजिए। हाँ तो मैं बताऊंगा ना साहब। आज बताइए, दिल्ली के अंदर
उत्तर भारतीय कोई भी दिल्ली सरकार के अस्पताल में इलाज नहीं करा सकता, दिल्ली सरकार ने बैन किया हुआ है, उसकी जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है क्या? आज दिल्ली के अंदर 26,000 टीचरों की पोस्ट खाली है, मनोहर खट्टर उर्दू टीचर की पोस्ट खाली है, उसको नहीं भर रहे, उसको कल रद्द कर दिया। आम आदमी पार्टी बताने को तैयार नहीं है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। देश में जहां जहां भाजपा की सरकार है, देश भर में जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां कांग्रेस उसके साथ ही दंगे कराएंगे और कहेंगे सरकार सत्ता में उसकी जिम्मेदारी है। क्या इसी प्रकार की अक्षय मराठे बोलिए, अक्षय मराठे प्रकार की राजनीति चलाएंगे आप? अक्षय मराठे साहब बोलिए, बहुत देर से सुन रहे थे, आप सुन लीजिएगा उनको। मैं एक सवाल पूछ, मेरा एक सवाल का जवाब दिलवा दी समीर साहब, पूछिए। बोलिए सैफ अब्बास साहब, बोल लीजिए आप। भाई मेरा एक सवाल, ये बीजेपी स्पोर्ट पर्सन से, पूरे देश की जनता ने इसीलिए कांग्रेस को सबको हटा के लाठी आपके हाथ में दी है, डंडा आपको दिया है। अब जो गड़बड़ कर रहा है उसको मार क्यों नहीं रहे, आप छोड़ क्यों रहे? आप एक्शन लीजिए। 450 लोग गुजरात में रह के लीजिए मेरी बात। आज देश भर के अंदर जहां जहां दंगे फैलाने वाले लोग हैं वो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। सत्ता में जो 60 साल तक बैठे रहे, 60 साल तक जो बैठे रहे वो लोग हैं। और आज अगर विपक्ष में हम रहे इतने समय में, क्या हमने दंगे फैलाए? क्या हमने लोगों के बीच में नफरत के बीच बोला है? आज जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को पकड़े। हम लोग पकड़ रहे हैं तो उस पर राजनीति कर रहे हैं और ऐसी राजनीति का फायदा उठा करके देश में अराजकता, सांप्रदायिक दंगे करा करके सत्ता हासिल करना चाहते हैं। अक्षय मराठे साहब, जो लोग देश में दंगे कर रहे हैं क्या वो सत्ता में आने के काबिल है? अक्षय मराठे साहब, ये आपने इससे पहले देखा था कभी कि नवरात्रों में मार पिटाई करके दुकानें बंद करवाई जाए? सर वो ये समाज को बांटना नहीं है क्या? एक मिनट चुप रहिए ना, सुनिए ना। कल भी आपके अच्छा सुनिए भाई, आप उनको सुनिए, 26,000 टीचरों सुना कीजिए, थोड़ा सुना कीजिए। मेरी समीर भाई, अक्षय बोलिए। उन्होंने कल भी जवाब नहीं दिया। अक्षय बोलिए। प्रवक्ता आया नहीं, आज आया, मैं कम से कम पूछ रहा हूँ। अरे बोलने तो दीजिए उनको। 26,000 टीचर के पोस्ट खाली दिल्ली में, पहले मेरा सवाल जो है उसका जवाब दे दीजिए। भारत के लोगों को दिल्ली में इलाज क्यों नहीं करने दे रही? अगर वो मानते हैं कि स्कूल के प्रिंसिपल ने जो किया है वो गलत है, अगर भाजपा के प्रवक्ता मानते हैं कि स्कूल के प्रिंसिपल ने जो किया है वो गलत है, तो मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, आगे ऐसी घटना ना हो इसके लिए वो क्या कार्रवाई करेंगे? इन बच्चों के ऊपर जो बीती है, इन बच्चों के मन में जो उसकी जिम्मेदारी विभाजन की फीलिंग आई है, उसको ठीक करने के लिए भाजपा क्या एक्शन लेगी? हर प्रिंसिपल को क्या अलग ट्रेनिंग कराएगी? जैसे दिल्ली सरकार ने हमारे हर प्रिंसिपल को कैम्ब्रिज भेजा, दिल्ली सरकार ने हमारे 200 टीचरों को सिंगापुर भेजा ट्रेनिंग के लिए, क्या उस प्रकार से ट्रेनिंग भाजपा अपने स्कूलों में कराएगी? ठीक है, सुनिए जी, बोलिए अक्षय। कैसे सिस्टम को दुरुस्त कैसे करेंगे ताकि ऐसे लोग जो जहर बोने वाले हैं, आप 26,000 टीचर वो ये कारनामे दोबारा न कर पाए? उर्दू टीचरों की अपने वैकेंसी क्यों रद्द करी? अच्छा बोलिए। आम आदमी पार्टी ने, और उत्तर भारत के लोग दिल्ली के अस्पतालों में इलाज क्यों नहीं करा सकते? ये बताइए अक्षय, ये सिस्टम में खामियां हैं तभी ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं ना, जहर बोने वाले बच्चों के दिलो दिमाग में। कैसे दूर होगा ये? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कई नेता उन्होंने कहा है कि ऐसा कई स्कूलों में चल रहा है, सिर्फ एक देखिए जैसे बोलिए, जवाब देना पड़ेगा। बोलिए अक्षय, प्रूफ दीजिए कहां का चल रहा है। नहीं, आरोप लगा के मत भागिए। जैसे मैं पहले भी कह रहा था, इसको सिस्टमिक तौर पे सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे दिल्ली की सरकार ने अपना 26% बजट आज शिक्षा पे खर्चती है, हम हमारे प्रिंसिपल को कैम्ब्रिज भेजते हैं ट्रेनिंग के लिए, टीचर्स को हम हार्वर्ड भेजते हैं, सिंगापुर भेजते हैं ट्रेनिंग के लिए। अगर वैसे ही कमिटमेंट से, प्रायोरिटी से अगर एमसीडी के टीचरों को, स्टाफ को अगर सेंसिटाइजेशन की ट्रेनिंग दी जाए, अगर उनको अच्छी तरीके की ट्रेनिंग दी जाए, तो शायद इस प्रकार की घटनाएं एमसीडी के स्कूलों में आगे ना हो। दूसरी बात यह है, हमारे स्कूलों में, दिल्ली सरकार के स्कूलों में हमने हाल ही में हैप्पीनेस करिकुलम की शुरुआत की है। हैप्पीनेस करिकुलम में हम बच्चों को यही सीख देते हैं कि आसपास की दुनिया को समझे और उस वैसे रिएक्ट करें। हम कहते हैं कि भेदभाव ना करे बच्चे, वैसा ही हैप्पीनेस करिकुलम एमसीडी अपने स्कूलों में लागू कर दे, वैसा ही हैप्पीनेस करिकुलम एमसीडी क्या पूरे देश के हर स्कूल में लागू कर दीजिए। सुन लीजिए भाई, आप भी तो भाषण ही दे रहे हैं। अगर भाजपा सीरियस है, अगर भाजपा एमसीडी में काबिज होकर बैठे हैं, एमसीडी के स्कूलों में क्या हो रहा है? काबिज है तो गोली मार दो। एमसीडी के स्कूलों में क्या हो रहा है? आम आदमी पार्टी दिल्ली की सरकार, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार। चुप रहिए, सुनिए थोड़ा। 26,000 दिल्ली के अंदर सुनिए थोड़ा सा, और आप लोग थोड़ा मिलकर काम कीजिए। बीजेपी और आम आदमी पार्टी लड़ते रहते हैं आप लोग हमेशा। हम लड़ रहे हैं, उसे पूछो क्यों नहीं टीचर भर रहे हैं? मिल के काम कीजिए, टीचर क्यों नहीं भर रहे?
दिल्ली की जिम्मेदारी आप लोगों की मिलकर है। केंद्र से पैसा लेते हैं, हमेशा लड़ाई करते रहते हैं आप लोग, क्यों नहीं हमेशा लड़ते रहते हैं। संवैधानिक संस्थाओं का इन्होंने विनाश कर दिया है। ठीक है, देखिए जिस प्रकार की गुंडागर्दी आपके चैनल पे इनके लोग करते हैं, आप सोचिए आप आम जनता के साथ कैसे गुंडागर्दी करते होंगे। आप ऐसे लोगों को चैनल पे बुलाते क्यों, जो किसी और को बात ही नहीं करने देते। मैं 1 घंटे से सुन रहा हूं आपके चैनल पे 2 ऐसे आरएसएस और बीजेपी के लोग आपने बिठा रखे हैं और किसी को बात करने नहीं देते और चिल्लाते रहते हैं। आप ऐसे चैनल पे लोगों को क्यों बुलाते हैं? जो लोग ऐसी गुंडागर्दी चैनलों पे करते हैं वो आम जनता के साथ सड़कों पे क्या करते हो? लगातार बोलने से नंबर बढ़ जाएंगे क्या? 1 घंटे से हम सब इनकी बकवास और बदतमीजी सुन रहे हैं। शकील अंसारी साहब मत करिए, जल्दी से शकील अंसारी साहब जवाब दीजिए, क्योंकि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने यह बात कही है कि यह सिर्फ एक स्कूल का मामला नहीं है, ऐसा कई स्कूलों में हुआ होगा। वो कहां अगर हो रहा है तो उसको कैसे रोकेंगे अब हम, ये जहरीली सोच वाले लोगों को? यूनिवर्सिटी तो पूरी बनी हुई है भैया, केवल उसको नाम अंसारी साहब जल्दी से। सारे स्कूलों का नाम बदल के इस्लामिक स्कूल रख दिया उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ठीक है बंसल साहब, जाते जाते तो कम से कम कुछ अच्छी सलाह दे दीजिए ताकि ऐसे मामले दोबारा सामने ना आए। बस इतनी गुजारिश है। अरे भाई नवीन भाई, अब आप भी शहर के मामले में बोलेंगे, खत्म हो चुका मेरे पास वक्त। समीर भाई, मेरा इतना कहना कांग्रेस के नेता से, अगर उनके पास ऐसे स्कूलों की जानकारी है तुरंत बताएं, 1 मिनट में ना रुके, वरना अपराध है रोकना। ऐसे स्कूल, ऐसे प्रिंसिपल, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, नाम बता दीजिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। हमारे पास वक्त खत्म हो चुका है। अंसारी साहब, आपका ऑडियो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है।